नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का पुस्तकालय में आज एक दुबली पतली किताब का जिक्र। किताबों से मठाधीशों व सत्ता पर काबिज लोगों के डरने व घबराने का लंबा इतिहास रहा है। साल 1956 अमेरिका की पुलिस इस दुबली पतली किताब के लेखक की समस्त रचनाओं किताबों को देश के कोने कोने से अपने कब्जे में लेती है और जब कब्जे में लेती है तो एक बड़े ट्रक का इंतजाम करना पड़ता है। कागज पर उकेरे गए शब्दों से इतना भय। ट्रक से सारी रचनाओं को न्यूयॉर्क लाया जाता है। किताबों का वजन 6 टन से भी अधिक होता है, जिन्हें 23 अगस्त 1956 को जला दिया जाता है। लेकिन इन किताबों में जो था, यकीनन उसका वजन कई गुना अधिक रहा होगा कि अमेरिका जैसा मुल्क उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन डरे हुए लोग बार बार एक गलती दोहराते हैं कि वो किताबों को महज कागज समझ बैठते हैं। एक किताब बस कागज नहीं होती जिसे जलाकर नष्ट किया जा सकता है। खैर, पुस्तकालय की इस किताब की बात करते हैं। सालों पहले भगवान श्री रजनीश ने इसका जिक्र करते हुए कहा था, यह एक अजीब किताब है, उसे कोई नहीं पढ़ता। तुमने शायद उसका नाम भी ना सुना हो, हालांकि यह अमेरिका में ही लिखी गई है। किताब है लिसन लिटिल मैन। लेखक विल्हेम राइक। बड़ी छोटी सी किताब है, लेकिन इस किताब ने इसके लेखक के प्रति बहुत दुश्मनी पैदा की, क्योंकि वह हर किसी को लिटिल मैन, छोटा आदमी कह रहा था। भगवान श्री रजनीश आगे कहते हैं, यह किताब उसके अहंकार से पैदा नहीं हुई, वह मजबूर था, उसे लिखना पड़ा। यह ऐसे ही है जैसे स्त्री गर्भवती हो तो उसे बच्चे को जन्म देना ही पड़ता है। इस छोटी सी किताब को वह वर्षों तक अपने भीतर संभाले रहा, उसे लिखने के ख्याल को दबाता रहा, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि यह किताब उसके लिए तूफान खड़ा करने वाली है, और वैसा ही हुआ। इस किताब के बाद सब तरफ से उसकी कड़ी आलोचना हुई। इस संसार में किसी भी महान चीज का सृजन करना अपराध है। आदमी जरा भी नहीं बदला है। सुकरात को उसने मार डाला, कोई परिवर्तन नहीं। उन्होंने इस किताब के लेखक विल्हेम राइक को पागल करार दे दिया और उसे जेल में डाल दिया। वह जेल में सजा भुगतते हुए पागलपन का लेबल माथे पर लगाकर मर गया। बादलों के पार उठने की उसकी क्षमता थी, लेकिन उसे उठने नहीं दिया गया। मात्र 128 पृष्ठों की छोटी सी किताब या जागृत ज्वालामुखी शायद अधिक उपयुक्त उपमा हो सकती है। किताब अंग्रेजी में है, जिसके कुछ हिस्सों को मैं अपनी भाषा या कि हिंदी में पढ़ता हूं। किताब का आरंभ ही आग की बारिश से होता है। वे कहते हैं कि यह दौर आम आदमी का है। ये बात तुम नहीं, वे कहते हैं। वे कौन? तुम्हारे नेता, तुम्हारे प्रतिनिधि, तुम्हारे दार्शनिक, तुम्हारे राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं। तुम नहीं, क्योंकि तुम छोटे आदमी हो, एक आम आदमी। लिटिल मैन, छोटे आदमी, तुम स्वयं को देखने से डरते हो। तुम अपनी आलोचनाओं से सदा भयभीत रहते हो। इतना ही नहीं, तुम अपने उस सामर्थ्य से भी भयभीत रहते हो जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे इस सामर्थ्य का क्या उपयोग हो सकता है। बस इसीलिए तुम स्वयं के बारे में सोचने मात्र से डरते हो और तुम्हें सदा एक नेता की जरूरत होती है। तुम कई गलतफहमियों के साथ जीते हो और तुम्हें अपने बारे में तमाम गलतफहमियां होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो। तुम महान व्यक्ति से केवल एक अर्थ में भिन्न हो। महान आदमी भी कभी तुम्हारी तरह एक बहुत छोटा आदमी था, लेकिन उसने
अपने अंदर एक महत्वपूर्ण गुण विकसित की। उसने अपने घटियापन और अंदर की संकीर्णता को पहचाना, अपनी क्षुद्रता को पहचान उसने अपने को परिवर्तित किया। दूसरे शब्दों में, एक महान आदमी को उसकी क्षुद्रता की खबर होती है। वह अपने अंदर की संकीर्णता को देख सकता है, जबकि एक छोटे आदमी को पता ही नहीं होता कि वह नितांत छोटा आदमी है और उसमें अपना छोटापन जानने का साहस भी नहीं होता। इसलिए वह अपनी क्षुद्रता और बौनेपन को छुपाने के लिए महानता व शक्ति का भ्रम पैदा करता है। उसे महान नेताओं और सेनापतियों पर बड़ा गर्व होता है, लेकिन अपने आप पर बिल्कुल नहीं। मजेदार बात यह कि छोटा आदमी जितना कम समझता है, उतना ही उसका विश्वास गहरा होता है। बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात को कह पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन विल्हेम राइक इस किताब में जिस सहजता से आम आदमी के पाखंडी चरित्र की पोल खोलता है, वह अचंभे में डालता है। आदमी के चेहरों को परत दर परत वह जिस तरीके से उतारता है, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। आगे वह कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दासता के लिए कोई और जिम्मेदार है, कोई और तुम्हारा उत्पीड़न या शोषण कर रहा है, जबकि तुम्हारी दासता के लिए तुम्हें छोड़कर कोई और जिम्मेदार नहीं। तुम और केवल तुम अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हो। इसका कारण है कि छोटा आदमी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वह कोई भी महान जिम्मेदारी लेने से बचता है। वह सदा छोटा ही बना रहना चाहता है। हद से हद वह थोड़ा बड़ा होना चाहता है। हद से हद वह चाहता है धनी होना या राजनीतिक पार्टी का नेता होना, लेकिन वह कभी भी अपनी और अपने कृत्यों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं, छोटा आदमी कभी भी अपने बारे में सच सुनना नहीं चाहता और सच सुन भी नहीं सकता। विल्हेम राइक सदियों से महान आदमी के साथ घटती आई दुर्घटना का जिक्र खूबसूरती से करता है। एक व्यक्ति सालों की मेहनत के बाद महानता हासिल करता है और आम आदमी से कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन आम आदमी उसको सुनने व उसकी बातों पर विचार करने की जगह उस महान आदमी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार बनाकर उसकी पूजा करने लगता है। इस तरह से महान आदमी की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। छोटे आदमी की भेड़ मानसिकता के आगे महान आदमी की सारी महानता, उसकी सादगी, उसका साहस, सारी सच्चाई किस तरह से मिट्टी में मिल जाती है। राइक इसका चित्रण बेबाक तरीके से करता है। महान आदमी को पीछे धकेल छोटे आदमी की भीड़ जिसे अपना नेता चुनती है, वही नेता किस तरह आम लोगों को गुलाम बनाता है, इसकी चर्चा राइक अपने अंदाज में करता है। वे तुम्हें हर घड़ी समझाते रहते हैं कि तुम और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चे और परिवार, इनका कोई मोल नहीं। वे तुमसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का वायदा करते हैं। हर मोड़ पर तुम्हारे स्वाभिमान, तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट को बुरे तरीके से आहत करने के बाद तुमसे अपेक्षा रहती है कि तुम राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करोगे। वे कभी भी व्यक्तिगत महानता को तरजीह नहीं देते। इस स्थिति के लिए भी तुम और केवल तुम ही जिम्मेदार हो। लेखक आम आदमी का बारीक मनोविश्लेषण करता है और आम आदमी के अंदर के कंट्राडिक्शन को उजागर करता है। एक तरफ आम आदमी के अंदर स्वयं से घृणा करने की प्रवृत्ति गहरे तक बैठी होती है, तो दूसरी ओर उसमें अपने बारे में जरा सी आलोचना या सच सुनने का साहस नहीं होता। इस विरोधाभास को समझा जा सकता है। आम आदमी बचपन से ही अपनी निजता, अपनी व्यक्तिगत आजादी की वजह से इस कदर अपमानित होता रहता है कि उसे अपने आप से ही डर लगने लगता है। आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस से ही, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस से ही डर लगने लगता है। वह अंदर से इतना भयभीत होता है कि स्वयं कोई भी निर्णय लेना उसके लिए असंभव हो जाता है।
इसी भय की वजह से उसे हमेशा एक गाइड या एक मसीहा की तलाश होती है जिसके साये में वह सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही उसके अंदर इतनी कुंठा भरी होती है और वह अंदर से इतना डरा होता है कि जैसे ही कोई उसके बारे में कुछ कहता है वह एक डरे हुए जंगली जानवर की भांति हिंसक हो उठता है। भीड़ भरी इस दुनिया को सिरे से नकारते हुए राइक अपने बारे में कुछ कहता है, मैं न तो गोरा हूं, न काला, न तो लाल, न पीला। मैं न तो ईसाई हूं, न यहूदी, न मुसलमान। मेरी अपनी एक सोच है और मैं सच व झूठ के बीच के अंतर को जानता हूं। यकीनन ऐसी बातों को कौन सुनना चाहेगा भला, कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन इन बातों के पीछे लेखक का एक दर्द छुपा है और यह दर्द है होश में होने का, आंखों से देख पाने की क्षमता होने का। राइक चीखता है, छोटे आदमी, लिटिल मैन, मैं तुमसे भयभीत हूं, बहुत भयभीत। आगे के पन्नों में राइक बड़ी बेरहमी से हमारे अवचेतन को बेपर्दा करता है। तुम कभी भी अपने आप से नहीं पूछते कि क्या सही है या क्या गलत। तुम सदा यही सोचते हो कि पड़ोसी क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तुम्हें कभी भरोसा नहीं होता कि तुम्हारा कोई मित्र कभी महान भी हो सकता है। इसका कारण बस इतना सा है कि चूंकि तुम्हारी नजर में तुम स्वयं एक घटिया व्यक्ति हो, तुम भला अपने मित्र की कद्र कैसे कर सकते हो। तुम्हें कभी यकीन ही नहीं होता कि वह व्यक्ति, वह इंसान जो तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर रहा था, तुम्हारे संग चाय नाश्ता कर रहा था, इतना महान भी हो सकता है क्या। अगर तुम जज की कुर्सी पर बैठे हो तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है, न्याय को स्थापित करना या कुछ और। तुम सदा एक चर्चित मुकदमे की तलाश में रहते हो ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो सके। प्रमोशन की इस चाहत को पूरा करने के लिए तुम लगातार न्याय की हत्या करने लगते हो। सदियों पहले तुमने सुकरात की हत्या की थी, लेकिन इतिहास से तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम आज भी वही कर रहे हो, आज भी कानून व व्यवस्था के नाम पर केवल हत्या ही कर रहे हो। तुम सोचते हो तुम आम आदमी हो, लेकिन नहीं, तुम एक छोटे आदमी हो। तुम्हें कभी भी आम आदमी की चिंता नहीं होती, होती है तो केवल प्रमोशन की चिंता। जब तुम हजारों स्त्री पुरुष व बच्चों को गैस चैम्बर में धकेलते हो तो तुम केवल एक ऑर्डर का अनुपालन कर रहे होते हो। ऐसा है ना? तुम यही सोचते हो ना? लेकिन क्या वास्तव में तुम इतने मासूम होते हो? सोचना, तुम निहायत ही कायर व दुष्ट हो। तुम्हें तुम्हारे सही दायित्वों का एहसास ही नहीं कि तुम्हें एक इंसान बनना है और इंसानियत को बचाए रखना ही तुम्हारी सही जिम्मेदारी है। तुम्हारे सोचने का दायरा कितना संकीर्ण होता है। तुम न तो आगे देख पाते हो न पीछे। इसी के साथ तुम कितनी जल्दी भूल जाते हो। बस इसीलिए तुम उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हो जो 2000 साल पहले भी करते थे। तमाम आलोचनाओं के बावजूद आदमी के अंदर आशा की एक किरण शेष है। राइक अंत में कहता है, लिटिल मैन, छोटे आदमी, तुम्हारे अंदर छुपी तुम्हारी महानता ही इंसानियत के लिए आशा की एक किरण है। अपनी क्षुद्रता और घटियापन छोड़ते ही तुम महान हो सकते हो। बस इसीलिए तुम यह सोचना बंद करो कि तुम कुछ नहीं हो। बस इसीलिए तुम यह सोचना बंद करो कि तुम कुछ नहीं हो। आज बस इतना ही। हम सब अपने जीवन में किताबों को जगह देंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पुस्तकालय में हम फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ। धन्यवाद।